तो आ गए तुम लोग। तो क्या हाल है सबका। आज हम बात करने वाले हैं दो दौरों के बारे में। एक ऐसा टाइम हुआ करता था, बच्चे अपने सिर पर 2 लीटर नारियल तेल लगाकर और अपनी मम्मी से चंपी करवाकर स्कूल जाते थे और उनका सिर चंपक लाल के टकले से भी ज़्यादा चमकता था। लेकिन अब एक ऐसा टाइम है, किसी लड़की ने अगर किसी लड़के को आँख उठाकर भी देख लिया तो हो गया। पहले दिन हाई, दूसरे दिन चैटिंग, तीसरे दिन डेटिंग, चौथे दिन बिस्तर पर लेटा लेटी। और इस एपिसोड का नाम है क्या से क्या हो गया। तो ज़्यादा टाइम का भाजीपाला ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या से क्या हो गया। पहले के स्कूल शुरू होते थे सुबह 8 बजे। सुबह 4 बजे उठकर 4 से 7 बजे तक पढ़ाई करके कड़कती -20 डिग्री सेल्सियस ठंड में भी ठंडे पानी से नहाकर सिर पर नारियल तेल लगाकर बीच में से मांग निकलकर शर्ट की ऊपर वाली बटन तक को लगाकर हम स्कूल जाते थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि शर्ट नहीं, फांसी का फंदा लगाया है गले पे। लेकिन आजकल के बच्चे, इनका स्कूल ही शुरू होता है 10 बजे। अब पढ़ाई इनसे होती नहीं, नहाते तो ये है नहीं, तो जल्दी उठने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इनके लिए सुबह होता है 9:45 बजे। ये उठेंगे, अलमारी से डियो निकालेंगे, डियो लगाएंगे और स्कूल के लिए निकल पड़ेंगे। अबे साले कभी तो नहा ले। नहीं, इतनी गंदी बदबू आती है ना इनके बदन से, क्या बताऊं। माँ कसम, इनकी बदबू से मरे हुए इंसान भी जिंदा हो जाए। मेरी टट्टी से इतनी बदबू नहीं आती जिनकी इनके बदन से आती है। क्या से क्या हो गया। पहले के बच्चे प्रेयर के 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाते थे ताकि लाइन के पहले रो में खड़े हो सके। सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर प्रेयर करते थे। प्रेयर खत्म होते ही प्रिंसिपल सारे बच्चों में से 2 बच्चे को चुनता। एक को किसी महान इंसान का बानी बोलने को बोला जाता और दूसरे को एक क्विज पूछने के लिए बोला जाता। जिसे भी क्विज का आंसर आता था वो हाथ उठा के आंसर बोल देता था और फिर प्रिंसिपल उस बानी का मतलब समझा देते थे। और लास्ट में प्रिंसिपल बानी बोलने वाले को और क्विज का आंसर देने वाले को 50 पैसे की एक टॉफी दी जाती थी और बच्चे टॉफी चूसते चूसते पूरा दिन निकाल देते थे। लेकिन आजकल के बच्चे स्कूल जल्दी आना तो छोड़ो, स्कूल के आसपास भी नहीं भटकेंगे। स्कूल शुरू होने के 1 घंटे बाद ये स्कूल जाके पहुंचते हैं। इन्हें ये तक पता नहीं अपने स्कूल का प्रेयर सॉन्ग क्या है। इन्हें ये तक पता नहीं इंडिया का नेशनल एंथम क्या है। पता होगा भी कैसे, कभी टाइम पे आते हो तुम लोग। उस टाइम पे कोई बीड़ी पी रहा होगा, कोई सिगरेट पी रहा होगा और कुछ लेजेंड जो प्रो नशेड़ीबाज है वो दीपिका दीदी की तरह क्या से क्या हो गया। पहले के बच्चे एग्जाम के नाम पे थर-थर कांपते थे। उस टाइम पे एग्जाम किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं था। जब भी आता था तबाही लेकर आता था। उस टाइम पे हर लड़की सोचती थी मैं अगर पढ़ाई नहीं करूंगी तो मेरा बाप मेरी शादी करवा देगा। और उस टाइम पे हर लड़का सोचता था अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरा बाप मुझे चाय की टपरी पे काम पे लगा देगा। उस टाइम के बच्चे अपने बाप के डर से कम पढ़ाई तो करते थे। और चतुर जैसे प्रो लेजेंड्स का रट्टा मारने का प्रोसेस शुरू होता था 6 महीने पहले और मेरे जैसे का शुरू होता था 10 दिन पहले। लेकिन आजकल के बच्चे ना जाने एग्जाम के नाम पे कहाँ गायब हो जाते हैं, इनका कुछ अता पता ही नहीं होता। महीने 2 महीने तक तो स्कूल में दिखेंगे भी नहीं। फ़ोन करो तो फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे, मेल करो तो मेल का जवाब नहीं देंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो मैसेज सीन नहीं करेंगे। लेकिन ऑनलाइन ये हमेशा रहते हैं। परसों मैं अपने मामा के घर गया था। घर पहुंच के मैंने देखा मेरा संस्कारी हरामी भाई पढ़ाई कर रहा है। मैं ये देख के बहुत खुश हुआ। मैंने भाई से पूछा भाई क्या कर रहा है तू। उसने कहा भाई कल एग्जाम है, कुछ लिख रहा था। मैंने कहा मैं कुछ मदद करूँ। उसने रिप्लाई क्या दिया है पता है? नहीं भाई थैंक यू, वैसे भी एग्जाम के लिए चिट बना रहा था। अगले दिन जब मैंने उससे पूछा भाई एग्जाम कैसा गया, उसने कहा भाई मैं एग्जाम में फेल भी हो गया और प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से निकाल भी दिया। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा एग्जाम खत्म होने के 5 मिनट पहले प्रिंसिपल ने उसे चीटिंग करते हुए पकड़ लिया, इसलिए प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकाल दिया। तो मैंने पूछा एग्जाम में कैसे फेल हो गया? उसने क्या रिप्लाई दिया पता है? भाई आज एग्जाम हिस्ट्री का था और मैं केमिस्ट्री का चिट बना के ले गया स्कूल में। क्या से क्या हो गया। पहले के बच्चों के घर से कंप्लेन आते थे मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, मेरा बेटा सिर्फ दिन भर खेलता रहता है। तुम पेरेंट्स लोग की प्रॉब्लम क्या है मुझे ये बताओ। खुद ही बोलोगे कि बाहर जाओ, बाहर जाके खेलो, फिर तुम लोग ही बोलोगे हम पढ़ाई नहीं करते। और मुझे अब तक पता नहीं चला कि मेरे घर से निकलते ही ना जाने क्यों घर से अजीब अजीब से आवाज़ें आती है और उसके ठीक 9 महीने बाद ना जाने कहाँ से एक बच्चा चला आता है घर पे। किसी को अगर पता है ये क्यों होता है प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और जब भी मैं पढ़ाई करने के लिए घर पे बैठूंगा घर वालों की नौटंकियाँ शुरू हो जाती है। इतनी खुशी मुझे आज तक। पढ़ाई करो तो प्रॉब्लम, पढ़ाई ना करो तो प्रॉब्लम, खेलने जाओ तो प्रॉब्लम, हम करें तो करें क्या?
अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आजकल के बच्चों के स्कूल से कंप्लेन आते हैं, और ऐसा भी नहीं कि छोटी मोटी कंप्लेंट्स आती हो। इन्हें और इनके कारनामों को कभी हल्के में मत लेना। ये किसी का हाथ तोड़ देंगे, कभी किसी का पैर तोड़ देंगे, कभी किसी का सिर फोड़ देंगे, और कभी कभी तो ये हद पार ही कर देंगे। कभी तो ये स्कूल का ट्रांसफार्मर ही उड़ा देंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके पेरेंट्स इनको कुछ नहीं बोलेंगे, उल्टा टीचर्स को ही गालियाँ देंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।